मैं पूछता हूं कि बालाकोट की घटना के बारे में उस दलाल पत्रकार को कैसे पता? 5 लोगों को ही पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नेवी चीफ और आर्मी के। ये पत्रकार, ये दलाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पूरा दुरुपयोग करके नंबर 1 चैनल कराया है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये दलाल पत्रकार पुलवामा की घटना पर सेलिब्रेट खुश हो रहा था कि हमारी टीआरपी बहुत बढ़ गई है, और ये बोस्ट कर रहा था कि बड़ी घटना हो रही है, मेरा एक्सेस पीएमओ में है और किसी का नहीं है। ये हो सकता है कि पुलवामा भी इसी ने कराया हो। इसको गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग का आदमी हो अर्नब गोस्वामी। पूरे देशवासियों से कहूँगा कि यह मत देखें कि ये किसानों की ही लड़ाई है। ये गजेंद्र जी की भी लड़ाई है, आपकी भी लड़ाई है। तो आप लोग यूट्यूबर हैं, आपको हम सलाम करते हैं। सबकी लड़ाई एनआईए ने नीच काम किया है सरकार ने, और खालसा एट और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नोटिस दिया है। इनके पास में ताकत क्या रह गई? ईवीएम रह गई, एनआईए रह गई, ईडी है, सीबीआई है, ईवीएम है और अदालत है। ये उसी के माध्यम से अभी सत्ता में बने हुए हैं, वरना निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो ये सत्ता से उड़ जाएंगे। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, सबको ब्लैकमेल कर रहे हैं। और उसके बाद एक इतनी बड़ी चैट का वायरल होना, उसमें संवेदनशील चीज़ों का जिक्र होना, जो चीज़ें जो है हो जाने से पहले चीज़ों का जिक्र होना, बन जाने से पहले जिक्र होना, लेकिन कहीं भी गायब, नेशनल मीडिया में गायब है और उस मुद्दे पे बात नहीं हो रही। वहाँ एनआईए नहीं कर रही। 71-72 में अमेरिका में वाटरगेट कांड हुआ था, इंफॉर्मेशन लीक हो गई और निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा। मैं पूछता हूं कि बालाकोट की घटना के बारे में उस दलाल पत्रकार को कैसे पता? 5 लोगों को ही पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नेवी चीफ और आर्मी के। ये पत्रकार, ये दलाल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पूरा दुरुपयोग करके नंबर 1 चैनल कराया है। इसको गिरफ्तार करना चाहिए। और ये दलाल पत्रकार पुलवामा की घटना पर सेलिब्रेट खुश हो रहा था कि हमारी टीआरपी बहुत बढ़ गई है, और ये बोस्ट कर रहा था कि बड़ी घटना हो रही है, मेरा एक्सेस पीएमओ में है और किसी का नहीं है। ये हो सकता है कि पुलवामा भी इसी ने कराया हो। इसको गिरफ्तार करके इंट्रोगेट किया जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए। ये हो सकता है कि इंटरनेशनल टेररिस्ट गैंग का आदमी हो अर्नब गोस्वामी, और यहाँ की सरकार गिर जानी चाहिए, जेपीसी बैठनी चाहिए इस जो दलाल पत्रकार है। लेकिन दुर्भाग्य से कि जो प्रमुख मीडिया है वो नहीं इस पर बोल रही, लेकिन यूट्यूबर्स ने इनका बाजा बजा दिया है और पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसको मुद्दा उठा लिया है। लेकिन ये बहुत खतरनाक है, वो दलाल है। जो देशभक्त होगा वो चिल्ला चिल्ला के नहीं कहेगा, जो नहीं होगा वही चिल्लाता है। आरएसएस बीजेपी वाले देशभक्त नहीं है, आज़ादी के समय अंग्रेजों के साथ थे और इसलिए देशभक्त है नहीं। जो देशभक्त होगा वो सब्र रखेगा और चिल्लाएगा नहीं। संवेदनशील मामले का जिक्र हुआ है, चैट में ये भी कहा गया है कि सरकार हमारे साथ है, मुख्यमंत्रियों को निशाना भी बनाया गया है, लेकिन अब तक गवर्नमेंट की तरफ से या पीएमओ की तरफ से कोई बयान, कोई नहीं, पीएमओ का पाला हुआ है, पीएमओ ने ही पाला है उस आदमी को, वरना एक पत्रकार की क्या हैसियत थी? अगर पाला ना होता अब तक गिरफ्तार ना हो जाता। लेकिन सर पहले गिरफ्तारी हुई थी जब महाराष्ट्र सरकार ने गए तो गृह मंत्री का भी ट्वीट आया था, रक्षा सबका ट्वीट भी है और बीजेपी के लोगों ने उसके पक्ष में समर्थन भी किया था। एक देशद्रोही के पक्ष में बीजेपी के लोगों ने समर्थन किया था। सरकार में इतने सांसद बैठे हैं, कोई सांसद किसानों के साथ नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। 2 दिन पहले हम लोग गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हम ही ने बल्कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बुक किया था। 12-13 पार्टियों के लोग थे और उनकी उपस्थिति थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, वो राजनीतिक नहीं है,
और एक बहुत बड़ी जनसंसद 23-24 को होने वाली है, उसमें सैकड़ों एमपी एमएलए भी आपको देखने को मिलेंगे। उस स्तर पर भी मोबिलाइजेशन शुरू हो गया। सर आप पार्टी का हिस्सा रहे, जरूर आपके अंदर जो है उन लोगों से भी एमपी हैं, उन लोगों से भी बात होगी। देखिए 90% बीजेपी के एमपी और मिनिस्टर भी दुखी हैं, वो गाली देते हैं बैठ कर। वक्त का इंतजार है। ये तानाशाह जिस दिन जाएगा, इस तानाशाह को सबसे पहले वही मारने के लिए खड़ा होगा। सर राजनाथ ने भी मुखालफत की है। राजनाथ ने कहा साफ कई बार कई चीज़ों पर बीजेपी को ही, बीजेपी के लोगों को ही कोसू राजनाथ ने कहा। देखिए मैं कुछ नहीं मानता हूँ राजनाथ या कोई, सिर्फ एक ही आदमी है इस देश में, दो आदमी। ये कुछ नहीं मानते, राजनाथ जी हो या किसी को। ये मोदी समझते हैं कि भारत मोदी है, मोदी भारत है, अपने आप को सम्राट। ये सब चाहे नरेंद्र तोमर जी, राजनाथ जी हैं, कुछ भी नहीं है। ये कुछ भी नहीं है। ये अपना प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं रख सकते, पीएमओ रखता है। इनके औकात ही क्या है। सर आपका अनुभव बहुत लंबा है। ये जो कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के पाले में गेंद फेंक दी, उसमें आप क्या कहेंगे? कोर्ट का काम ही नहीं है इसमें हस्तक्षेप करना। कोर्ट तो बिका हुआ है, कोर्ट सरेंडर हुआ है। आप देखिए जब नई पार्लियामेंट की नई इमारत बनने की बात आई तो 1-2 दिन पहले कोर्ट ने बड़ा फूफा किया, अंत में वही फैसला दिया जो सरकार चाहती थी। इसमें भी बड़ा फूफा किया, किसानों वाले मामले में फैसला वही किया जिसको सरकार ने मेंबर बनाया। तो कोर्ट कुछ नहीं है। लेकिन सर कोर्ट कुछ भी फैसला क्या आप लोग मानते हैं? कोर्ट मानने की बात, इसमें जब कोर्ट का मामला ही नहीं बनता, सरकार का मामला बनता है तो क्यों मानेंगे? सरकार ने कानून बनाया, सरकार वापिस करे। ये चौकीदारी चोरी के हैं कि चोरी कराते हैं, उसके चौकीदार हैं। जो हमने बताया था वो ये सरकार ने पूरे किसान, भारत के किसान को ये बता दिया है कि तुम अफगानिस्तानी हो, खालिस्तानी हो। अब ये 2022 का चुनाव आ रहा है, इसमें क्या कह के वोट मांगेंगे? क्या हिंदू बनाएंगे सबको? कैसे करेंगे? हिंदू और मुसलमान का झगड़ा, जाट बनाम गैर जाट का कर देंगे, दलित बनाम सवर्ण कर देंगे, किसी को खालिस्तानी, किसी को पाकिस्तानी। इस देश की मीडिया सारा गलत परोस देगी। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, रोजी रोटी भूल जाते हैं। और मंदिर के नाम पर इस समय रैलियां निकाल करके पैसा मांग रहे हैं। तो लोगों को वास्तविक जिंदगी से या विकास से भेंट नहीं करने देते, ये भावुक बनाते रहते हैं। सर वैक्सीन चाहिए तांडव, लेकिन किसानों का पहले से तांडव चल रहा है, क्या लगता है सर? ये मुद्दे को भटकाने के लिए एक काल्पनिक कहानी है और सरकार इन्हीं की है, आईएनबी इनकी है, सेंसर बोर्ड इनका है, दुरुस्त कर लें। इसमें हंगामा करने की क्या बात है? अगर ये विपक्ष में होते, आरएसएस बीजेपी विपक्ष में होते तो हंगामा करते, हिंदू धर्म की आस्था की बात करते। भाई तुम्हारा ही सेंसर बोर्ड है, तुम्हारा ही आईएनबी है, इसको तुम दुरुस्त कर लो, जो बाग काटना हो काट लो अगर तुम्हें लगता है। ये हंगामा करके धार्मिक उन्माद और पाखंड खड़ा करके वोट की खेती करते रहने का ये पूरा षड्यंत्र है। सर वैक्सीन की कुछ खबरें आ रही है कि लोगों की मृत्यु हो गई है और प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन नहीं लगाई, वो दूसरे देशों में समुद्र का पानी टेस्ट करते घूम रहे हैं। तो उस पर बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर, नेतन्याहू जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो बाइडन है, सबसे पहले उन्होंने वैक्सीन ली थी। तो मोदी जी ने कहा कि दुनिया का बहुत बड़ा अभियान है, अगर मोदी जी खुद वैक्सीन लेते तो संशय न रह जाता, लोग हिचकते नहीं। तो मोदी जी को सबसे पहले वैक्सीन लगवाना चाहिए और भारत बायोटेक का लगवाना चाहिए, कोवैक्सीन लगवाना चाहिए। आपको भी शक है वैक्सीन? मैंने कहा, डॉक्टरों ने शक जाहिर किया है, आरएमएल के डॉक्टर एसोसिएशन ने कहा हम नहीं लगवाएंगे। अब डॉक्टर से बड़ा कौन हो सकता है? बिल्कुल। धन्यवाद।